हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की बद्रीनाथ धाम की जगन्नाथपुरी धाम की द्वारका धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी महारानी की भक्ति देवी की हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। शिशु गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिने ते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। श्री गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखराधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी महारानी की जय। आज हम लोग शिल प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। जब शिल प्रभुपाद जी अपने उम्र के 69वें साल में जब अमेरिका गए थे
तो उस टाइम उनको क्या क्या तकलीफ सहनी पड़े उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी जब जलदूत में बैठे थे 35 दिन का सफर उन्होंने किया था जलदूत में। 35 दिन के बाद 17 सितंबर 1965 को 5:30 बजे सुबह बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचे। जहाज को न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान करने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी सी देर रुकना था। शिला अमेरिका में प्रभुपाद ने जो वस्तुएं सर्वप्रथम देखी उनमें बंदरगांव के एक माल गोदाम के अग्रभाग पर अंकित A&P अक्षर थे। सागर तल पर फैल रहे प्रातःकाल में धुंधले प्रकाश में बंदरगाह में खड़े जहाज झींगा मछलियों के रैंक सलेटी रंग की बड़ी इमारतें और दूर पर ऊपरी उठती बोस्टन की क्षितिज रेखा दिखाई देने लगे। मतलब समुंदर में जब गए धक्का पर गए किनारे पर, तभी उनको प्रथम था जो मछली मार के जो बोट आती है वो दिखने लगे, उसमें झींगा था। और उसके बाद वो बंदरगाह उनको दिखने लगा। बोस्टन में प्रभुपाद को बोस्टन में संयुक्त राज्य के अप्रवासी और सीमा शुल्क की औपचारिकता से गुजरना पड़ा। उनके अनुमति पत्र के अनुसार वे 3 महीने तक ही रुक सकते थे। मतलब कितना? 3 महीने तक ही रुक सकते थे। उनका 3 महीने का ही वीज़ा था। और एक अधिकारी ने उस पर उनके संभावित प्रस्थान की स्थिति को मुहर लगा दी। उस टाइम कप्तान उस जहाज का जलदूत जहाज का कप्तान कौन था? पंड्या था। पंड्या ने प्रभुपाद को बोस्टन में जहाँ वे कुछ खरीदारी करने चाहते थे ते परिभ्रमण के लिए आमंत्रित किया, मतलब घूमने के लिए बुलाया। वे एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में गए जो प्राचीन गिरजाघरों, गोदामों, कार्यालयों, शराब घरों, भड़कीली किताबों की दुकानों में, रात्रि क्लबों और खानपान होटलों से भरा था। देखिए उधर क्या क्या चलता था। उधर क्या था? गिरजाघरों था, गोदामें थे, कार्यालय की, शराब की घरें थी, मतलब शराब की बड़ी बड़ी दुकानें थी, और भड़कीली किताबें, मतलब जो विवस्त्र वगैरह रहते हैं लेडीज़, उसके मतलब दुकानें। रात्रि क्लबों और खानपान, क्लब मतलब जुआ खेलने वाले क्लब, और दूसरे डांस बार क्लब, और खान पान मतलब होटल, अलग अलग मांस मच्छी वगैरह खाने वाले होटल से पूरा भरा था। प्रभुपाद ने सरासरी निगाह से नगर का अवलोकन किया, किंतु बोस्टन में उनके अल्पकालिक निवास की सबसे महत्वपूर्ण घटना इस तथ्य के अतिरिक्त उनका पदार्पण अमेरिका में हो गया था। उनका पदार्पण किधर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो यह थी, उन्होंने कॉमनवेल्थ घाट पर मार्कंडेय भागवत धर्म अमेरिका के कृष्ण भक्ति का उपदेश शीर्षक एक दूसरी बंगाली कविता लिखी। उस दिन जहाज पर उन्होंने जो पद लिखे उनमें से कुछ, मतलब प्रभुपाद ने उस टाइम एक कविता भी लिखी थी वहाँ मार्कंडेय भागवत धर्म, इस बेसिस पे। तो उन्होंने भगवान से कहा था, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे वो करें, किंतु लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे इस डरावने स्थान में क्यों लाते हैं। देखिए प्रभुपाद ने कितना उत्कृष्ट कविता लिखी उधर, क्योंकि भगवान से बात करते करते। यहाँ के अधिकतर लोग तमोगुण और रजोगुण से लिप्त है।
भौतिक जीवन में डूबे हुए वे अपने आप को अत्यंत सुखी व संतुष्ट मानते हैं और इसीलिए उनको वासुदेव कृष्ण के दिव्य संदेश में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे इसे किस प्रकार समझ सकेंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतुक की कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी है। भला ये लोग भक्ति रस को कैसे समझ पाएंगे? हे प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूँ। भगवान से प्रभुपाद ने प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ने उनको जलदूत बोट में जब 2 हठग आए थे तभी उनको दर्शन दिया था और जो समुंदर था वो पूरा शांत हो गया। तो कभी पंड्या ने उनको कहा, जो बोट का जो कप्तान था, उन्होंने, तो आज मैंने इतने टाइम बोट को लेके आया लेकिन कभी इतना समुंदर शांत नहीं, लेकिन आज क्यों इतना शांत है? तो भगवान ने उस समुंदर को शांत करके जो ये जलदूत जहाज़ था, वो जहाज़ वो बोस्टन अमेरिका के किनारे पे पहुंचाया और उसके बाद ये प्रभुपाद ने उस टाइम लिखा, मेरी कामना है आपकी इच्छा से सारे जीव माया के वश में हैं। अतः आप चाहे तो आपकी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें। अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहे तभी वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का संदेश कैसे समझा सकूंगा? मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य तथा अत्यंत पतित हूँ। देखिए, इसीलिए मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें शाश्वत कर सकूं, क्योंकि अपने आप में ऐसा करने में अक्षम हूँ। हे प्रभु, अपने विषय में बताने के लिए आप मुझे यहाँ किसी न किसी तरह लाए हैं। हे मेरे प्रभु, अब यह आपके हाथ में है कि आप मुझे सफल बनाए या असफल बनाए। हे समस्त विश्व के आध्यात्मिक स्वामी, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ। अतः यदि आप चाहे तो मेरी वाणी की शक्ति आप उनके लिए सुबोध बना सकते हैं। आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द विमल बनेंगे। मेरा विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदयों में प्रविष्ट होगा तब वे निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं आपके हाथों की कठपुतली के समान हूँ। अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे जितना चाहे उतने नचाइए। मुझ में न भक्ति है न ज्ञान है, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में प्रगाढ़ श्रद्धा है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है और अब यदि आप चाहे तो भक्ति वेदांत के वास्तविक तात्पर्य को सार्थक बनाए। देखिए कितना सुंदर, मार्मिक, अतिशय उत्कृष्ट ऐसा लेटर भगवान से, मतलब भगवान के लिए लिखा प्रभुपाद जी ने। और उसमें कितना, मतलब विदेशी लोगों के लिए प्रभुपाद के दिल में कितनी उत्कृष्ट विचारधारा थी और उसी वजह से उन्होंने प्रथमतः भगवान को विनंती किया, नम्र विनंती किया कि मैं पतित हूँ, मैं इसके लायक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर चाहे तो मेरे को इसमें सक्सेस बना सकते हैं। तो ये जलदूत जहाज जब कॉमनवेल्थ घाट पर अवस्थित था, मतलब जब वो धक्का बोलते हैं, मराठी में धक्का बोलते हैं, कोई मतलब उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ये। तो जब प्रभुपाद, अब वे अमेरिका में थे, प्रभुपाद 18 सितंबर 1965 में प्रभुपाद प्रथम कहाँ थे? कॉमनवेल्थ घाट पे, उस धक्का पे थे।
बोस्टन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका, बोस्टन का जो धक्का था उस पे थे। तभी उन्होंने, अब मैं अमेरिका में एक प्रमुख नगर में थे जो अरबों खरबों की संपत्ति से, लाखों की जनसंख्या से परिपूर्ण था। देखिए, और अपने ढरे पर बने रहने के लिए दृढ़ निश्चय था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद ने बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टिकोण से देखा था। उन्होंने नारकीय नागरिक जीवन को, मतलब नरक में जीने वाले जो लोग थे, इसीलिए नारकीय नागरिक जीवन को भौतिक सुख की माया के प्रति समर्पित लोगों को देखा। उनका सेवा भाव और प्रशिक्षण उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वे उन लोगों को दिव्य ज्ञान और संरक्षणकारी कृष्ण भावनामृत का संदेश दें। देखिए, फिर भी वे अपने आप को बहुत अक्षम, पतित और असमर्थ अनुभव कर रहे थे प्रभुपाद जी, और वे मात्र एक शूद्र भिक्षुक थे, धनहीन। समुद्री यात्रा में वे दिल के 2 दौरों से मुश्किल से बच पाए थे। वे भिन्न भाषा बोलते थे, विचित्र वेश में रहते थे, तभी भी वे लोगों को सिखाने आए थे कि वे मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, धूत क्रीड़ा छोड़ दे और भगवान कृष्ण की उपासना करे, उस कृष्ण की जो उन लोगों के लिए एक पौराणिक हिंदू देवता थे। भला ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद क्या कर सकते थे? असहाय होकर उन्होंने सीधे भगवान से अपने मन की बात कही। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें। मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, और उन्हें आश्वस्त करने के लिए भगवान के पवित्र नाम की शक्ति और श्रीमद् भागवत पर निर्भर होंगे। दिव्यवाणी उनके हृदयों से भौतिक सुखों की इच्छा को दूर कर देगी और उनमें कृष्ण के लिए प्रेम भक्ति जागृत कर देगी। बोस्टन की सड़कों पर चलते हुए प्रभुपाद अवगत थे कि वहाँ तमोगुणी और रजोगुणी की शक्ति का प्रभुत्व था, किंतु दिव्य प्रक्रिया में उनका विश्वास था। वे छोटे थे किंतु भगवान असीम थे, और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय सखा थे। देखिए, कैसे कैसे लोग थे विदेश में, जो प्रभुपाद ने उनको भक्त बना के आज वो गुरु बन के लोगों को इस दुनिया में भक्ति सिखा रहे हैं। देखिए, मांस भक्षण कर रहे थे, परस्त्री संभोग कर रहे थे, मादक द्रव्य मतलब ड्रग्स, हकीम, हीरोइन का द्रव्य सेवन करते थे, क्रीड़ा, धूत क्रीड़ा मतलब जुआ खेलते थे, और ऐसे स्थिति में उनको लगता था कि हम लोग आनंदी है। आज इंडिया की परिस्थिति ऐसी है, भारत में लोग इसको सुख समझते हैं। किसको? ये जो परस्त्री संभोग है, परस्त्री संभोग बोलेगा तो दूसरे की गंदगी अपने शरीर में लेना, इसको परस्त्री संभोग बोलते हैं। वो परस्त्री जो होती है वो कितने लोगों से गलत काम किया होगा, और उनकी जो गंदगी उसमें जमा है वो व्यक्ति जाके अपने घर शरीर में लेता है। इसीलिए उसको अतिशय मतलब तुच्छ माना गया है, मतलब नाम लेते ही उमेट आ जाती है व्यक्ति को, ये परस्त्री संभोग। दूसरी बात, मादक द्रव्य। मादक द्रव्य आदमी का ब्रेन पूरा फिनिश करता है, कंप्लीटली खराब करता है। और जुआ आदमी का पूरा घरदार बर्बाद करता है। जैसा कि जो महाभारत हुआ था, उसमें जुआ में जब द्रौपदी को हारा गया, उसके बाद पूरी महाभारत शुरू हुआ। मांस भक्षण, कोई भी प्राणी का मारना ये महापाप है। कोई भी, वो मछली रहे, कोई प्राणी रहे, कोई पक्षी रहे, कोई इंसान रहे या कोई चींटी रहे, उसको मारना महापाप है, क्योंकि सभी के अंदर आत्मा भगवान का अंश है। और ये आत्मा, ये जो बाल है, इस बाल के 1000 जब पीस करेंगे तो उसमें का जो पीस है वो सबके हृदय में आत्मा स्वरूप भगवान का स्वरूप अंश है। और इसीलिए किसी को माना, हत्ती में भी उतना ही अंश है, वो मूंगी में भी उतना ही अंश है।
कीटक जो अपने शरीर पे बैठता उसमें भी उतना ही अंश है जो हाथी के शरीर में है, अपने शरीर में भी उतना है। उसको ये आत्मा कहते हैं जो भगवान का अंश है। तो ये आत्मा को हम अगर मारते हैं तो ये इंसान को मारने के बाद लोगों को तकलीफ होता है, अरे उसको मार दिया। लेकिन कोई चींटी को, बकरी को, कोई बकरा को, कोई गाय को, कोई ऐसा बिल्ली को ऐसा अगर मारने से आदमी को दुख नहीं होता, अरे प्राणी था वो गरीब। लेकिन प्राणी आपसे भी बहुत गरीब है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर उसको अगर हम मारते हैं तो हमें कितना पाप लगेगा, क्योंकि 84 लाख योनि में सब योनि का शरीर अलग अलग है। लेकिन उसमें भगवान ने 84 लाख योनि क्यों दिया है? क्योंकि उस 84 लाख योनि में भगवान का ही अंश वास करता है। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए, कोई भी पशु पक्षी कीटक किसी के ऊपर हम अन्य चूहा को या बिल्ली को, किसी को, उनका तो खाना है। पशु पक्षी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो वो उसको खाएंगे तो चलेगा। लेकिन इंसान ये सबकी लिए प्रतीक है, क्योंकि उनकी रक्षा करने का काम इंसान का है। इंसान इस मनुष्य प्राणी जो है वो 84 लाख योनि में श्रेष्ठ माना गया है। और उसके बाद वो अगर पतित होता है तो वापस वो अपने अलग जीवन में जाता है। अगर वो पतित नहीं होता है तो वो भगवत धाम जाता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन कहा गया है 84 लाख योनि में। और ये एक ही टाइम मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। उसके कर्म अनुसार मिलता है, जिसने कर्म कैसा किया उस बेसिस पे। अगर उन्हें गलत कर्म किया है तो गलत मार्ग में जाएगा, कोई तुच्छ योनि में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई मतलब गरीब के घर में जाएगा, कोई अमीर के घर में जाएगा, कोई बिल्ली के योनि में जाएगा, कुत्ते के योनि में जाएगा, कोई शेर के योनि में जाएगा, कोई अलग अलग बंदर के योनि में जा सकता है। ऐसा योनि यहाँ है। और इस वजह से मनुष्य प्राणी ने सतर्क होकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद इसलिए प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की कि ये जो लोग हैं इसमें इनको ये जो गलत रास्ते हैं उसमें उनको आनंद लगता है, तो उसमें से इन लोगों को मैं बाहर कैसा निकालूं और भक्ति में लाऊं, ये सब आप करो, मैं खाली निमित्त बनता हूं और मैं निमित्त ही हूँ, ऐसा बोल के प्रभुपाद ने उनको भगवान से प्रार्थना की। जब जलदूत 19 सितंबर न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा और उसने बुकलिन घाट पर 17वीं सड़क पर लंगर डाला। लंगर मतलब खाना। भक्ति वेदांत स्वामी ने विस्मयकारी मैनहट्टन क्षितिज को, एम्पायर स्टेट इमारत को और पहले के लाखों यात्रियों और प्रवासियों की भांति स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखा। मतलब उधर अमेरिका में ये बहुत बड़ा है स्टैचू, कोई एम्पायर स्टेट जो उनके स्वतंत्रता का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है एम्पायर स्टेट। श्रील प्रभुपाद एक वृंदावन वासी का उपयुक्त वेश धारण किए थे। उन्होंने कंठी माला और सादी सूती धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथ में जपमाला थी और वे पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था, सिर घुटा था, मतलब सिर ऐसा घुटा था, पीछे शिखा थी, मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक था, विष्णु तिलक। उन्होंने सफ़ेद रंग रबर की नुकीली चप्पल पहन रखी थी, जो भारत में साधुओं के लिए असामान्य बात नहीं थी। किंतु न्यूयॉर्क में ऐसे वैष्णव में के समान व्यक्ति को प्रकट होते किसी ने कभी नहीं देखा था। मतलब प्रभुपाद जो वेश में गए थे भक्ति का प्रचार करने के लिए, वो तो एक अद्भुत ही वेश था। तो ऐसा वेशधारी पुरुष को अमेरिका के लोगों ने कभी नहीं देखा था। उनका स्वप्न में भी साक्षात्कार नहीं किया था। वे संभवतया पहले वैष्णव सन्यासी थे जो न्यूयॉर्क में अपनी निजी वेशभूषा में पहुंचे थे। न्यूयॉर्क के लोग ऐसे विचित्र नवागंतुकों के विशेष
ध्यान न देने की कला में कुशल थे। उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई मतलब उसको गलत ही समझ के वो अपने काम धंधे में व्यस्त थे। श्रील प्रभुपाद को केवल अपना भरोसा था। उनके एक जामीन श्रीमान अग्रवाल पेंसिल्वेनिया में कहीं रहते थे। मतलब जिन्होंने प्रभुपाद को अमेरिका में बुलाया था, वो जो अग्रवाल श्रीमान अग्रवाल थे, वो पेंसिल्वेनिया में रहते थे। प्रभुपाद को लेने अवश्य ही कोई आएगा, यद्यपि जहाज से उतरकर घाट पर चलते समय मुझे मालूम नहीं था कि बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है। देखिए, मतलब उनको प्रभुपाद जब फर्स्ट टाइम गए थे अमेरिका में, तब उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, लेफ्ट राइट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, बाएं जाना है, दाएं जाना है। तो गोदी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर पेंसिल्वेनिया स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए यांत्रिक सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि उन्हें मिला। मतलब कोई भी, देखिए, विमान में जाते, एयरप्लेन से अगर कोई जाता है, एयरपोर्ट में नया आदमी है तो उसको लेने के लिए एक आदमी बोर्ड पकड़ के खड़ा रहता है और उसको वो बोर्ड देखता है, वह ये नाम का आदमी किधर है। वैसा ही जहाज़ पहुँचने के बाद भी उस टाइम वही परिस्थिति थी कि कोई अजनबी आदमी आ रहा है तो ये बोर्ड देख के अपने पास आ जाएगा। तो ये अभी भी है ये सुविधा ऐसे। तो उन्हें वह प्रतिनिधि, अग्रवाल जी का प्रतिनिधि मिला। उसने प्रभुपाद को मैनहट्टन के सिंधिया टिकट कार्यालय में उनके साथ जाने को कहा, जहां वे भारत की अपनी वापसी यात्रा के लिए आरक्षण करा सके। मतलब प्रभुपाद जी कौन से दिन वापस भारत जाएंगे, इसके लिए उन्होंने उनको वहाँ लेके गए। सिंधिया कार्यालय में प्रभुपाद की बात जोसेफ फॉरेस्टर नामक टिकट एजेंट से हुई, जो इस असाधारण यात्री की वैष्णव वेशभूषा, उसके अल्प सामान और प्रत्यक्ष विपन्नता से प्रभावित हुआ। मतलब वो जो टिकट निकालने वाला जो जोसेफ फॉरेस्टर नाम का टिकट एजेंट जो था, वो तो प्रभुपाद जी की वेशभूषा देख के एक प्रभावित हुआ। उसने प्रभुपाद को एक पुजारी समझा। सिंधिया के यात्रियों में अधिकतर व्यापारी या परिवार वाले लोग होते थे, इसलिए फॉरेस्टर ने कभी ऐसे यात्रियों को नहीं देखा था जो भारत की पारंपरिक वेशभूषा, वैष्णव वेशभूषा धारण किए था। मतलब कितनी, ये इसीलिए मैं कहता हूँ, हर व्यक्ति ने अपनी जो वेशभूषा है वो यूज करके लोगों में उतना बैठना चाहिए जो अपनी, हम हिंदू है, हमें सनातन हिंदू का गर्व है और हमारी जो वेशभूषा है सर्वश्रेष्ठ है। और ये वेशभूषा आज विदेशी लोग अपना कर वो खुद को ब्राह्मण समझ रहे हैं, और हम जैसे मूर्ख लोग हमारी वेशभूषा बाजू में रख के उनकी वेशभूषा पैंट शर्ट पहन के हम स्टाइलिश समझ रहे हैं। मतलब कितने मूर्ख हैं हम लोग। तो वो लोग, इसलिए फॉरेस्टर ने कभी ऐसे यात्रियों को नहीं देखा तो जो भारत की पारंपरिक वैष्णव वेशभूषा धारण किए हो। उसने श्रील प्रभुपाद को एक सुखद सज्जन के रूप में पाया। सज्जन व्यक्ति शांत होता है, सुस्वभावी होता है, ईमानदार होता है, पारदर्शक होता है, एकनिष्ठ होता है और दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम अर्पित करता है, कभी खुद की अपेक्षा नहीं करता, वही सज्जन होता है। जिसने जलदूत के से यात्रा के दौरान प्राप्त उत्तम आवास और सद्व्यवहार की प्रशंसा की। प्रभुपाद ने फॉरेस्टर से भारत लौटने वाले किसी जहाज पर अपने लिए स्थान सुरक्षित करवाने का अनुरोध किया। मतलब मुझे वापस भारत जाना है तो मेरा टिकट आप बुकिंग करके रखिए। उनकी योजना 2 महीने में भारत लौटने की थी और उन्होंने श्रीमान फॉरेस्टर से कहा कि वे अपने संपर्क बनाए रखें। मतलब 2 महीने के बाद मैं वापस, कारण वीज़ा जो होता है 2 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, ऐसा जो 1 साल का ऐसा होता है।
तो उस बेसिस पे उन लोग का ज़्यादा टाइम रहे। विदेशी लोग इंडिया में आते हैं तो वीज़ा लेके आते हैं, ये डेट से ये 3 महीने का वीज़ा, 6 महीने का वीज़ा, किसी को साल वीज़ा, और किसी का OCI रहेगा तो 5 साल 10 साल, वो लाइफ टाइम। OCI मिलेगा तो लाइफ टाइम, अगर वीज़ा है तो उसको एक पीरियड रहता है, 2 महीना 3 महीना 6 महीना। तो उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद के पास नकद केवल 40 रुपये थे। देखिए, प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, खाली तभी प्रभुपाद के पास कितने पैसे थे? 40 रुपये खाली थे। प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका में गए थे तभी उनके पास फक्त 40 रुपये थे, और 40 रुपये लेने के बाद वहाँ जाके उन्होंने जब हरिनाम संकीर्तन किया, भगवान से भक्ति करने का लोगों को सिखाया, उसके बाद लोगों ने अपनी आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जमा होने के बाद लोगों ने डोनेशन दिया, लोगों ने प्रॉपर्टी डोनेशन दिया, लोगों ने अपनी जो बिल्डिंगें थी मंदिर के लिए डोनेशन दे दिया इस्कॉन के लिए। और प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में आज ऐसा कोई नहीं बना सकता वैसा काम किया, और नई पीढ़ी के लिए ऐसा बना के रखा है कि खाली आप एकनिष्ठ होके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और भागवत धाम जाओ, ये इतना प्लेटफॉर्म बना के रखा है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कितनी तकलीफ सही है, आज उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। आज इसके बारे में कोई जो पद के ऊपर है वो सोचता ही नहीं, वो खाली खुद को मैनेजर, कोई प्रेसिडेंट, कोई खजीनदार, कोई इंचार्ज, कोई जीबीस, इसी के पीछे चले रहते हैं। तो प्रभुपाद के ये जो विचार है वो लोगों के अंदर ठासून भरना चाहिए, इसी बेसिस पे चलना जरूरी है, मेन बात है। तो श्रील प्रभुपाद के पास नकद केवल 40 रुपये थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्चा करते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिसे उन्होंने कप्तान पंड्या को भागवत के 3 खंड बेचकर प्राप्त किए थे। देखिए, जो $20 जो थे वो भागवत से उनके पास आए, भागवत बेचने के बाद आए थे, लेकिन उनके पास प्रथम जो मनी थे वो 40 रुपये थे। उनके हाथ में छाता तथा एक सूटकेस था, और आगे आगे यांत्रिक सहायता का प्रतिनिधि उन्हें ले जा रहा था। इस तरह वे पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डे की ओर बढ़े, जहां से उन्हें बटलर के लिए यात्रा आरंभ करने की व्यवस्था करनी थी। मतलब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क बंदर में पहुंचने के बाद वहां से वो बटलर वहां चले गए। तो पहले उन्होंने बोस्टन में जाने के बाद, वहाँ से उतरने के बाद वो बटलर वहाँ चले गए। तो कहने का मतलब है प्रभुपाद ने जीवन में कितनी तकलीफ सही है, और ये भगवान की एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी ये हर गृहस्थ जीवन के लिए एक आदर्श उदाहरण है। गृहस्थ बोलता है मैं तंग हुआ हूँ, मैं परेशान हुआ हूँ, मैं अभी क्या करूँ कुछ समझता नहीं। कोई बिजनेस में लॉस होता है, कोई किसी का नौकरी नहीं होता है, कोई परेशानी में हमेशा रहता है, और वो लोग कोई आत्महत्या करता है। तो ऐसे में लोगों ने हमेशा, गृहस्थ जीवन वाले लोगों ने प्रभुपाद जी को अपने सामने रखना चाहिए। प्रभुपाद जी की लाइफ में बहुत टेंशन आ गई, क्योंकि प्रभुपाद जी का कपड़े का कारखाना था, उसके पहले वो मतलब दवाई का उनका कारखाना, ऐसा अलग अलग जो उनके बिजनेस थे उसमें पूरे लॉस हो गए। और पूरे लॉस होने के बाद जब, और ये लॉस कौन करता है? लॉस तो भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं ये भक्त मेरी भक्ति करने का, भक्ति के लिए प्रचार करने के लिए आया इस दुनिया में, और ये बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस करके अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, तो भक्ति का प्रचार कौन करेगा? तो इसको लॉस करो। तो ये भगवान सबका निमित्त भगवान है, और किसको आगे लेके जाना है, किसको भक्ति में लेके जाना है, किसको भक्ति से गिराना है, किसको, सब भगवान करते हैं, हम खाली निमित्त हैं।
तो उसके बाद उनके जो मित्र ने उनको जब लेके गए थे प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मिलना, प्रभुपाद जी से मिलाने के लिए, तो उनके बाद उनके दिमाग में आया, अरे उन्होंने कहा था आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते हो। तभी उनके पास वापस जाके मिले और उनके आदेश से वो विदेश में जाके। इंडिया के लोग ऐसे हैं, उनको रेडीमेड चाहिए, मेहनत करने को नहीं चाहिए। जो कोई रेडीमेड करके दिया है तो वो नौकरी करेंगे और खुद अगर करना नहीं चाहिए। तो 3-4 साल प्रभुपाद जी ने झांसी इलाहाबाद में उन्होंने भक्ति के प्रचार करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उधर कोई नहीं मिलने के बाद प्रभुपाद जी अमेरिका में गए। अमेरिका में जाने के बाद, तभी जाने के टाइम पे प्रभुपाद जी के पास कितने पैसे थे, 40 रुपये थे, और वहाँ जाने के पास कोई नहीं पहचानता। आज हम लोग अपना घर छोड़ के बाहर जाने को देखते ही नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बाहर जाके मेरे को पूछेगा कौन, अरे तू निकल तो घर छोड़ के, एक तो जा बाहर और पीछे का याद मत कर, तो देख तेरे को भगवान आराम से सफल करेंगे। तो प्रभुपाद ने वही किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से कहा मैं अज्ञान हूँ, पतित हूँ, अपयशी हूँ, मैं कुछ लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे बचाया 2 अटैक से और मुझे यहाँ तक लेके आया, इसका मतलब आपका कुछ करने का सिद्धांत आप करेंगे, मैं निमित्त हूँ, मुझे निमित्त बना रहे हैं। और ये भगवान से अटैच करने के बाद भगवान ने उनको सब कुछ किया। और आज पूरे दुनिया में इस्कॉन की 850 के ऊपर 900 तक मंदिरें हैं, और वो मंदिरें पूरे कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, और वो भी लोगों को फ्री प्रसाद खिला रहे हैं। और ऐसे में लोगों का कर्तव्य है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस्कॉन से जुड़ो, इस्कॉन को डोनेशन दे दो, और आप जब 1 रुपया कमाते हो उसमें का 25 पैसा अगर भक्ति में दोगे, भगवान कृष्ण को देंगे, तो वो आपका सफल जीवन हो जाएगा और उसी से लोगों का कल्याण होगा। प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन जो बनाया वो किसके लिए बनाया, जो लोग वो 1947 के पहले, जो देश स्वतंत्र होने के पहले ब्रिटिश के ताबे में था, तभी अपने जो हिंदू माता है प्रभु जी, मतलब जो बच्चे वगैरह जो भूखे मरते थे, जो कुत्ते को खाने को आज मिलता है उससे भी बेकार हाल थी, लोगों को खाने को नहीं मिलता था। इसी हालत अंग्रेज़ों ने की थी अपने देश में, और इसी का उनके दिमाग में विचार था कि भारत देश में कम से कम 2 टाइम का खाना तो लोगों को मिले, अन्न वस्त्र निवारा, ये 3 चीज़ तो आराम से मिले। और इसीलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करने के बाद लोगों को फ्री प्रसाद देने का शुरू कर दिया, और उसके बाद में हर जगह पे आज भी इस्कॉन में फ्री प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि इस्कॉन राधा कृष्ण की जो भक्ति है ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएँ वो हर आदमी को एक ज्ञान प्राप्त करके देती है, अलग अलग लीला से अलग अलग ज्ञान प्राप्त है। इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कर्म शरण, आप सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ, आपको मैं रक्षा करता, आपका पूरा संरक्षण मैं करूँगा, आप उसकी चिंता मत करो। तो हमारा सिद्धांत है हमें कृष्ण भक्ति में आके, भक्ति का भक्तों के संग में रह के, भक्त में आत्मा सा, हमें कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। भक्ति में आने के बाद अपने दिल में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खाली जो मिलता है उसमें तृप्ति होनी चाहिए। और भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपने से कैसे हो इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, तभी वो आदमी सक्सेस होता है, अन्यथा नहीं। अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर भक्ति में आते हो तो आपकी इंद्रिय तृप्ति होगी, लेकिन भक्ति साध्य नहीं होगी। और इसीलिए सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, और भक्ति को आत्मसात करना है तो हमें इंद्रिय तृप्ति को साइड में रखना पड़ेगा और भक्ति के ऊपर फोकस करके हमें चलना पड़ेगा, तभी सक्सेस हो जाएंगे, जैसे प्रभुपाद जी सक्सेस हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।